Hello students, today we are talking about LCM and SCF. In class 10th, in first chapter real numbers, there is an important questions related to SCM, SCF and LCM of any numbers. So now we find what is the relation between LCM and SCF of two numbers. दो नंबर्स के किन्हीं भी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, तो ये हम जानेंगे अभी। इसके लिए वी लेट टू एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई। हमने कोई भी दो नंबर लेट किए एक्स और वाई, और उन दो नंबर्स में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इट मीन्स एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और इससे टू नंबर्स के लिए ही ट्रू होता है। दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इट मीन्स एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल एक्स वाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हम इसको प्रूव करके देखेंगे कि यार रियल में ऐसा होता है। सो लेट वी हैव टू नंबर्स 100 एंड 180। लेट वी हैव टू नंबर्स 100 एंड 180, और सबसे पहले हम उन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमने 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 100 इक्वल आता है 2 up to the power 2 इंटू 5 up to the power 2। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। उसके बाद हमने 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 up to the power 2, 3 up to the power 2 इंटू 5 up to the power 1। यहाँ से हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, और ये पॉइंट्स भी एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आपको सीखना है हाउ कैन वी फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और जो भी प्राइम फैक्टर्स आए उसको पावर्स के रूप में हमने यहाँ पर राइट किया। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो हमने कॉमन फैक्टर्स लेंगे और उनकी मिनिमम पावर लेंगे। 2 की मिनिमम पावर 2 ही होगी और 5 की मिनिमम पावर 1 होगी। तो हमने दोनों की मिनिमम पावर ली, और एचसीएफ आ जाएगा 2 इंटू पावर 2 इंटू 5 अप टू द पावर 1, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 20। तो इन दोनों नंबर्स का 100 एंड 180 का एचसीएफ होगा 20। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एलसीएम। सो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें लिखना है मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने भी यहाँ प्राइम फैक्टर्स आए हैं, क्या क्या प्राइम फैक्टर हैं? 2 है, 3 है, 5 है। तो सभी फैक्टर्स लेंगे और उनकी मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, और 5 की मैक्सिमम पावर भी 2 है। तो इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 900। तो एलसीएम ऑफ 100 एंड 180 इज 900। अब हम चेक करेंगे, एक तरफ तो हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल 20 मल्टीप्लाई 900, और ये आता है 18,000। फिर हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आता है हमारा 100 इंटू 180, और ये आता है 18,000। फिर हम चेक करते हैं, तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट भी 18,000 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी 18,000। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, या रिवर्स में इसको बोल सकते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इट मीन्स फॉर एनी टू नंबर्स the product of their LCM and HCF is equal to the product of these numbers. So I hope you are clear, students. Thank you.